आज की क्लास में हम करेंगे जो हरियाणा पीएससी में सिलेबस दिया गया है, उसमें जो द्रव्य गुण का 4th पॉइंट है, उसमें कुछ फार्माकोलॉजी के टॉपिक्स दिए गए हैं। वो करना भी ज़रूरी है। उनके बारे में ओवरव्यू तो थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए और पूछी भी उनकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। आज हम करेंगे सिडेटिव, हिप्नोटिक्स, ट्रैंक्विलाइज़र, एंटीसाइकोटिक और एंटीपायरेटिक ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सिडेटिव और हिप्नोटिक्स। तो सिडेटिव क्या करती है? इट इज़ अ ड्रग दैट रिड्यूस एक्साइटमेंट एंड काम द पर्सन। और हिप्नोटिक क्या करती है? इसमें सिडेटिव और हिप्नोटिक में फ़र्क इतना है कि जो सिडेटिव्स हैं वो स्लीप इंड्यूस नहीं करते, और जो हिप्नोटिक्स है ये स्लीप जो है वो प्रोड्यूस करती है। इसमें स्लीप नहीं होती और इसमें स्लीप होती है। इनका मेन डिफरेंस। अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि किस में स्लीप प्रोड्यूस होती है, तो ऑप्शन में सिडेटिव, हिप्नोटिक्स और भी अदर ड्रग्स दी होंगी तो क्या लगेगा? हिप्नोटिक्स। उनमें क्या होती है? स्लीप प्रोड्यूस होती है, और सिडेटिव्स में स्लीप नहीं आती। और हिप्नोटिक्स में जो स्लीप होती है, जो नॉर्मल स्लीप है उसकी तरह रिजेंबल करती है। और जो हिप्नोटिक्स हैं उनका जो है वो ऑनसेट भी फास्ट होता है, बट इनकी ड्यूरेशन जो है वो शॉर्ट होती है। ठीक है। और जो सिडेटिव्स हैं वो स्लोली एक्ट करते हैं। ठीक है। और जो इसमें पूछा जाएगा कर्व के बारे में, किस डोज देने से कौन सा कर्व आता है, तो जो हिप्नोटिक्स हैं उनमें क्या आएगा? स्टीपर डोज, और जो सिडेटिव हैं उनमें आएगा फ्लैटर डोज। तो क्वेश्चन आएगा फ्लैटर डोज किससे रिलेटेड है? तो फ्लैटर डोज किससे रिलेटेड है? सिडेटिव से। ठीक है। तो इसका रख लेना। ऐसे होता है, सीढ़ियों में जल्दी जल्दी चढ़ रहे हैं तो सीढ़ियाँ उतरते उतरते फटाफट गिर के, तो सिडेटिव, फ्लैटर डोज। ठीक है। और दूसरी आ जाएगी किससे? स्टीपर से आ जाएगी। स्टीपर डोज किस में आ जाएगी? हिप्नोटिक्स में। तो इनमें क्या याद रखना है? सिडेटिंग में सबसे पहले तो ये तो नॉर्मल है कि रिड्यूस एक्साइटमेंट एंड काम द पर्सन। इनका मेन डिफरेंस याद रखना है कि जो सिडेटिव है उसमें जो है वो नींद नहीं आती, और जो हिप्नोटिक है उसमें जो है वो नींद आती है, जो कि किससे रिजेंबल करती है? जो नॉर्मल स्लीप है उसके साथ रिजेंबल करती है। ठीक। तो इनमें कुछ ड्रग्स हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बार्बिचुरेट्स, इसमें क्या क्या ड्रग्स आती हैं? जो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग होती हैं, शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग, 3 में डिवाइड होती हैं। अब क्वेश्चन आ सकता है कि किस किस में डिवाइड होती हैं। तो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स भी होती हैं, शॉर्ट एक्टिंग भी होती हैं और लॉन्ग एक्टिंग भी होती हैं। तो पहले पढ़ेंगे अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स के बारे में। तो पेपर में तो हमें जो वो पहला अक्षर ही काफ़ी होता है। अल्ट्रा मतलब, अब HMT की घड़ियाँ आती हैं, तो अब किसी ने डाली हो तो उसको कहते हैं ज़्यादा रिच है वो अल्ट्रा प्रो मैक्स। तो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में कर लेना HMT की घड़ियाँ। बाकी ये तो याद होते नहीं है सारे, तो हमने जो है वो पहला अक्षर पकड़ना है। अब जो है वो शॉर्ट एक्टिंग में ये है, इसका बन जाएगा बिपाशा बासु है। ठीक है। तो वो क्या है, इतनी फेमस नहीं है, मतलब छोटी रहेगी ऐसे शॉर्ट एक्टिंग। ठीक है। बिपाशा बासु AS, तो BSPA ऐसे ऐसे कर लेना याद, और बाकी तो आगे बारबिटोल लगना ही है। ठीक। अब है लॉन्ग एक्टिंग। लॉन्ग क्या है? PM। तो हमारा प्रधानमंत्री जो भी क्या है, जो नरेंद्र मोदी जी हैं, वो कितने लंबे टाइम से हमारे प्रधानमंत्री हैं। तो लॉन्ग मतलब लंबे टाइम से, तो PM से क्या आ जाएगा? फिनोबार्बिटल और मिफिनोबार्बिटल, L लगा लेना इधर। अब इसमें याद रखना, इसमें जो है PHENO लॉन्ग में, हमने पीछे पढ़ा था शॉर्ट में BP पासा का P, तो इसमें है पेंटो। अब पेंटो और फिनो को जो है वो कंफ्यूज मत करना, ऐसे कर लेना। विपाशा जो है वो पेंट डालती थी, हीरोइन है ना। लॉन्ग एक्टिंग में आ जाएगा PM। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा ट्रैंक्विलाइज़र्स। तो इसकी पहले जो है वो ड्रग्स लिखी गई हैं, ये याद नहीं करनी है, बस एक बार नज़र मार लेना इन पे कौन कौन सी जो है वो ट्रैंक्विलाइज़र के अंडर है। इतना डीप पूछेंगे नहीं।
तो जो ट्रैंकुलाइजर्स हैं वो क्या करते हैं, ट्रैंकुलाइज़र जो वो CNS डिप्रेसेंट होते हैं। आपको क्वेश्चन आएगा कि ट्रैंकुलाइज़र क्या होते हैं। CNS डिप्रेसेंट होते हैं, CNS इंड्यूसर, CNS कुछ भी मतलब डिप्रेसेंट को चेंज कर देंगे। CNS की जगह PNS भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो याद रखना है ट्रैंकुलाइज़र जो हैं वो CNS डिप्रेसेंट हैं, ठीक है। विच ब्रिंग्स अबाउट अ कामिंग इफेक्ट एंड इंड्यूस अ माइल्ड सिडेटिव इफेक्ट। ये समझ आएगा, चलो इससे मतलब ये एक दूसरे के साथ रिलेशन में होते हैं। जैसे इधर लिखा है ना, ट्रैंकुलाइजर इंड्यूस एक्सोलिटिक एंड न्यूरोलेप्टिक, मतलब एंग्जाइटी जब होगी तो हम जो है वो एक्सोलिटिक सिडेटिव यूज़ करेंगे। और अगर जो मतलब बड़े ही ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, जो नॉर्मल एंग्जाइटी होगी, नॉर्मल सी जो कभी भी हो जाती है, कुछ सुन लिया उस चीज़ की वजह से, तब हम जो है वो एक्सोलिटिक सिडेटिव्स यूज़ करेंगे। और जब प्रोलॉन्ग्ड डिप्रेशन या बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस हो तब हम जो है वो न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स यूज़ करते हैं। तो पहले सिडेटिव जो नॉर्मल, उसके बाद हम ट्रैंकुलाइज़र यूज़ करते हैं। और जब साइकोटिक, ठीक है, जब बहुत ही ज़्यादा मेजर डिप्रेशन में हो तब एंटी साइकोटिक ड्रग्स यूज़ करेंगे उसमें हम, ठीक। और नेक्स्ट है एंटी पायरेटिक। ये तो मोस्टली सभी को ही पता है किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, जिससे बुखार के टाइम, ठीक है, फीवर को रिड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें क्या क्या आता है, तो एसिटामिनोफिन, नेसेड्स आती हैं। नेसेड के अंदर क्या आता है, इबुप्रोफिन, नेप्रोक्सिन। ये तो चलो पता चल ही जाएगा। नॉर्मल जो भी एंटी पायरेटिक ड्रग्स हैं किस चीज़ के काम आती हैं, फीवर को रिड्यूस करने के लिए। तो क्या क्या हो गया हमारा, सिडेटिव, हिप्नोटिक्स, ये तो इम्पोर्टेंट है, इनको तो अच्छे से देख लेना। और ट्रैंकुलाइज़र हो गया, एंटी साइकोटिक और एंटी पायरेटिक।